जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो कल की क्लास में मैंने आपको औसत चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। आपको बताया था कि औसत क्या होता है, औसत कैसे ज्ञात किया जाता है और औसत से संबंधित कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं। तो आज अपनी क्लास का सेकेंड डे है। आज की क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराएंगे जो आपको वन बाय वन विद ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर। तो आप लोग अपने कॉपी पेन को रेडी कर लीजिए और आपके साथ में ही क्वेश्चन लगेंगे। जिन लोगों का आंसर आता है आप लोग फटाफट आंसर निकालेंगे और आंसर बताने के लिए हैंड्स को राइज करेंगे और आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आया यहाँ पर कि 6 दोस्त हैं, उनकी औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। कितने दोस्त हैं बेटा? 6 हैं और औसत लंबाई दी है हमें 167 सेंटीमीटर। फिर हमको बताया है कि 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है। अब अगर एक चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो पूछा है अब नई औसत लंबाई कितनी होगी, यानी हमको औसत लंबाई ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था आप उसी के हिसाब से क्वेश्चन लगाइए। देखिए 6 दोस्त थे, औसत लंबाई कितनी है उनकी? 167। तो हम इन 6 दोस्त के जो क्या बोलते हैं, इनकी जो आयु है उसका योग हम ज्ञात करेंगे। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें औसत से गुणा करनी पड़ती है। तो आप बताइए कितनी गुणा आएगी? कितनी आएगी? 1002। 1002 यानी अभी जो इनकी जो आयु का योग आया, 6 दोस्त हैं उनकी आयु को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका योग आया 102। अब देखिए इसमें से एक जो लड़का है जिसकी लंबाई है 162 सेंटीमीटर, ये चला गया। अब चला गया तो योग कितना बचा? तो हम योग यहां पे देखेंगे कि कितना योग बचा हमारे पास। तो देखिए 2 में से 2 गया 0, 10 में से 6 गया तो बचा 4 और 9 में से 1 गया तो बचा 8। अब 6 दोस्तों के लंबाई के योग में से एक दोस्त की जो लंबाई है वो घटा दी गई। तो इसका मतलब अब जो योग आया है वो 5 दोस्तों की आयु का योग होगा। तो हमसे पूछा है औसत क्या है। मैंने आपको कल ही बताया था कि औसत जब हमको निकालना होता है तो औसत क्या होता है? परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो आप देखिए 5 दोस्तों की जो आयु है उसका योग कितना है हमारे पास? 840 है। और कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त हैं। तो हम इसको कट कर देंगे। 5 एकम 5, 3 बचा 34 हो गया, 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40। तो इसका मतलब अब जो औसत आयु होगी वो होगी 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ पे 168 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया है कि 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो उस व्यक्ति का वजन कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करना है तो कल की क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि कुछ संख्याओं का औसत आपको दिया जाता है और फिर आपसे कहा जाए कि यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो हम क्या करते थे? औसत को ही 2 गुना कर देते थे। सेम वही कॉन्सेप्ट आप यहां देखिए। उसने क्या कहा कि 8 व्यक्तियों का औसत कितना बढ़ जाता है? 2.5 बढ़ जाता है। यानी नया औसत कितना हो जाएगा? 8 गुणे 2.5।
क्योंकि भाई 2.5 बढ़ गया तो इसका मतलब 8 लोगों की का जो वजन है वो कितना बढ़ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 65 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है, यानी 65 किलोग्राम वजन तो होगा ही होगा, जो यहां पर यो औसत होगा उसमें 65 किलोग्राम का वजन तो होगा ही होगा। लेकिन जब 65 किलोग्राम वजन के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है और वजन कितना औसत बढ़ रहा है, 2.5, कितने लोगों में, 8 लोगों में, तो नए व्यक्ति के आने से कितना वजन बढ़ा, 8 गुणे 2.5 और 65 किलोग्राम की जगह पर आया। तो ये तो वजन उसने पहले ही रिप्लेस किया और इतना वजन जो है अतिरिक्त बढ़ा, तो नए व्यक्ति का टोटल वजन कितना आ जाएगा, तो हम यहां पर गुणा करके देख लेंगे। तो 8 यहां पॉइंट हटाइए तो यहां कितना आएगा, 10। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 25, 2 चक्कू 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20। इसका मतलब ये हो गया कि औसत वजन 8 लोगों का कितना बढ़ गया था, 20 किलो बढ़ गया था, और 65 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आया तो 65 किलोग्राम वह और प्लस 20 और बढ़ा, तो टोटल जो नया व्यक्ति आया उसका वजन कितना आएगा, 85 किलो। कितना आएगा, 85 किलो। अब देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमको, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। तो आपने देखा कि कॉन्सेप्ट से कितनी क्लियर तरीके से क्वेश्चन लग जाएगा। आपको ट्रिक्स लगानी तो है ही है, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी है, आप आराम से यहां लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, और आप इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। आपको यहां पर देखिए संख्याएं दी हैं, कौन कौन सी, 39, 48, 51, 63, 75, 83, x और 69, और इन सभी का औसत कितना दिया है आपको, 60 दिया है। यानी ये संख्याएं दी हैं जिनमें एक संख्या हमको नहीं दी, हमको x दी है। अब हमसे पूछा कि x का मान बताइए और हमको औसत दिया है। तो देखिए औसत अगर हमको दिया जाता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी औसत दिया जाए तो आप निकालिए योग। क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। और योग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी संख्याएं हैं उतने से औसत की गुणा करनी है। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 8 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, और इधर क्या करेंगे, इधर इन संख्याओं का योग इसके बराबर होगा, तो इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। अब संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, तो इकाई इकाई का अंक जोड़िए, जैसे 9 और 3 12, 12 और 5 17 और 3 17 और 3 20, 20 और 1 21 और 8 29, और 29 और 9 38। तो देखिए 38 का 8 हासिल लगा 3। अब दाई दाई का अंक जोड़िए, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27 और 5 32 और 8 36, और 36 और 9 36 और 9 कितना है, हाँ 36 और 3 कितना हो गया, 39। और ये देखिए हासिल का कितना था, 3, तो 39 और 3 कितना होता है, 42 होता है। तो यहां हम लिख देंगे 42, यानी 428। और क्योंकि देखिए x की वैल्यू हमको नहीं पता होती है तो इसको हम अभी प्लस में ही रखेंगे। अब हमें इसका अगर मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, x बराबर 0 और 8 छंग 48। अब ये देखिए 428 इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब देखिए इसको माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, और 7 में से 2 गया, 5 बचा। तो इसका मतलब x का मान कितना आएगा, 52 आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमको क्या करना है, गुणा करनी है, प्लस करना है और माइनस करना है। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा
वो आएगा 52, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब 4 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कितना इजी है, ये भी कठिन नहीं है। जैसे यहां पर दिया है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है, कोई भी 12 संख्याएं हैं उनका औसत हमको कितना दिया है, 15 दिया है। अब इन्हीं 12 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का औसत हमको 14 दिया है, तो पूछा है शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। अब जो चीज दी है उससे आप आगे की मतलब चीजें निकालेंगे। जैसे देखिए 12 संख्याओं का औसत कितना दिया इन्होंने, 15, तो हम योग निकाल लेंगे। योग निकालने के लिए हमें गुणा करनी पड़ती है, तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगा 3, और 15 एकम 15 और 15 और 3 18, यानी कि 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 15 दिया है, और योग कितना आ गया हमारा 180। फिर उसने हमसे क्या कहा, इसी में ही 2 संख्याओं का जो औसत है वो 14 है। तो देखिए 2 संख्याओं का औसत कितना दिया, 14 दिया, यानी 14 दूनी 28। ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा कि 2 संख्याओं का औसत तो हमें पता है, शेष संख्याओं का औसत बताइए। तो अगर 12 में से 2 का हमें औसत पता है तो बाकी कितनी बची, 10। हमें 10 संख्याओं का औसत बताना है। अगर हमको 10 संख्याओं का औसत बताना है तो हमें 10 संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, और 10 संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग हमें घटाना पड़ेगा। तो आप घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, और यहां बचा 7, 7 में से 2 गया 5, और 1 का 1, तो 152। 10 संख्याओं का योग कितना आ गया, 152, और हमें उन 10 संख्याओं का औसत बताना है। तो देखिए 10 संख्याओं का योग आ गया 152, और संख्याएं कितनी हैं, 10। तो औसत का फार्मूला सभी को पता है, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। अब नीचे देखिए 10 से जब भाग करेंगे तो नीचे 1 0 है, पीछे से 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, कट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15.2। अब देखिए 15.2 किस ऑप्शन में है, तो 1 में है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, आंसर आ रहा है आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आप देखिए यहां पे लिखा है 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 है। तो पूछा गया है शेष संख्याओं का औसत क्या हो गया। बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है ये सेम है, सेम कैसा है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आप देखिए 20 संख्याओं का औसत 15 है, योग निकाल लीजिए, 15 20 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 300, जिसमें 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 12, यानी 12 पंचे 60। तो अगर हम 15 में से 5 संख्याओं का योग घटा दें, यानी 15 संख्याओं के 20 संख्याओं के योग में से 5 संख्याओं का योग हम घटा दें तो हमें बाकी की 15 संख्याओं का योग हमें पता चल जाएगा। तो आप घटा दीजिए कितना आएगा, 240। तो हम क्या करेंगे, 240, और 240 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 15 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए 20 संख्याएं का औसत दिया था और 20 में से 5 का भी औसत दिया है, तो बचा कितना, 15 संख्याओं का ही तो औसत हमें निकालना है। तो हम 15 से डिवाइड करेंगे, तो इसको कट करिए, देखिए 5 तियां 15, 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40। अब देखिए 3 एकम 3 और तिछाक 18, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। और 16 यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए, किसमें, प्रत्येक संख्या में। ये कौन सी प्रत्येक संख्याएं हैं, ये 10 की 10 संख्याओं में 5 जोड़ने की बात कर रहा है। तो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, अगर वो एक है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें,
या 5 घटा दें या 5 से गुणा कर दें, तो आप क्या करिए, संख्या में ना जोड़िए, आप औसत में ही 5 जोड़ दीजिए और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहां से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देखिए यहां पर कि 4 क्रमिक सम संख्याएं पूछ रहा है, क्रमिक भी हों और सम भी हों। तो सबसे पहले जिन बच्चों को सम संख्याएं बनानी नहीं आती वो ध्यान दें यहां पर, क्योंकि देखिए क्रमिक संख्याएं वे होती हैं जो क्रम से आती हैं और सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। तो कभी भी आपको क्रमिक और सम संख्याएं बनानी हो, क्योंकि ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं, तो हमको पहली संख्या नहीं पता होती। तो कभी भी आपको क्रमिक और सम संख्या बनानी है तो पहली संख्या मान लीजिए x, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 4 और फिर हो जाएगी x प्लस 6। अब देखिए ये 4 संख्याएं हमने कौन सी मान ली, क्रमिक सम संख्याएं। अब इनका औसत कितना दिया है, 27 दिया है। तो 27 दिया है, 4 से गुणा करके उसका योग निकाला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, यानी इन सभी संख्याओं का योग किसके बराबर होगा, चारों संख्याओं के योग के बराबर होगा। अब यहां देखिए x जोड़ेंगे तो यहां पर कितने x हैं, 4x हैं, प्लस नंबर जोड़ेंगे 6 4 10, 10 2 12 बराबर 27 चक्कू। तो 27 चक्कू कितना होता है, 108 होता है। अब देखिए 4x बराबर 108 माइनस का 12, तो 4x बराबर 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 1 गया 9, 96। अब देखिए 4 से कट करिए, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। अब उसने हमसे पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है कि बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बेटा देखिए सबसे बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी, x प्लस 6 मानी थी और x का मान आ गया 24, तो 24 x का मान निकला और उसमें 6 जोड़ दीजिए, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30। यानी सबसे बड़ी इन 4 क्रमिक संख्याओं में संख्या होगी 30 होगी। अब देखिए क्या यहाँ पर 30 दिया है, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में 30 दिया हुआ है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन सभी, हाँ बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और मैथ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैथ चैप्टर समझने वाला विषय है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज दी गई है और हमसे क्या पूछा गया है। तो आप देखिए हमको क्या दिया है, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली क्लास में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताइए आप लोग, पढ़ाया था, यस। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत बराबर परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो आप देखिए पहले हम इनका योग निकालेंगे और फिर हम इनका योग निकालेंगे। अब 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 30 गुणे 40 प्लस सभी संख्याओं की बात हो रही है तो दोनों संख्याओं का औसत हम योग जोड़ेंगे, तो इसका भी योग निकाल लीजिए, 40 गुणे 30 और बटे टोटल संख्याएं। तो देखिए पहले 40 संख्याएं थी और फिर पहले 30 संख्याएं थी फिर 40 संख्याएं थी, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 30 प्लस 40 यानी कि 70। अब इसको हम क्या करेंगे, फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0 0 और 4 3 12 प्लस 0 0 4 3 12 बटे 70 और 12 कितने होते हैं, 2400, 1200 2400 और बटे 70, 0 से 0 कट गया। अब हम देखिए किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करिए 240 को, तो डिवाइड करेंगे 7 3 21, 7 3
21, और यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा 3, 30 हो गया, 7 चक्कू 28, फिर देखिए 2 बचा, 7 दूनी 14, फिर बचा कितना 6, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56। अब देखिए हमने आंसर को दशमलव में निकाल लिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा आंसर पहले ही आ गया था, क्योंकि 240/7 पे ही हमारा आंसर आ गया था। लेकिन अगर आपको कभी भी दशमलव में निकालना हो तो आप फाइनल आंसर देखिए हमारा कितना होगा, 34.28। तो आप चाहें पहले पे ही देख सकते हैं, और क्योंकि जब आप पेपर देते हैं तो ऑप्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारा आंसर किस ऑप्शन को सही कर रहा है। अगर ऑप्शन सही आ रहा है तो आप वहीं पर ही उसको टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां दिया है 13 परिणामों का औसत 70 है, जिसमें प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 परिणामों का औसत 75 है। आपसे पूछा है 7वां परिणाम क्या है। तो देखिए टोटल परिणाम कितने हैं, 13 हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हम लोग मान लेते हैं ये 13 संख्याएं हैं। परिणाम का मतलब क्या होता है, संख्याएं। अब इसमें पहली 7 संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब वो कह रहा है ये जो पहली 7 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 65 है। कितना है, 65 है। जो पहली 7 संख्याएं हैं उनका परिणाम कितना है, 65 है, और अंतिम 7 परिणामों का औसत 75 है। तो यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम 7 जो हैं उन परिणामों का औसत कितना है, 75 है। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले देखिए प्रथम 7 और अंतिम 7 जो परिणाम है उनका औसत दिया है, और फिर जो 13 के 13 परिणाम हैं, जो 13 के 13 परिणाम है उनका भी औसत हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, कैसे 7वां परिणाम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, उन 13 परिणामों का औसत निकाल लीजिए। तो 13 परिणामों का औसत हम निकालेंगे, 70 से गुणा करेंगे, 0 का 0, और 13 सत्ते 91, यानी 910। इन 13 परिणामों का औसत कितना है, 910 है। अब यहां अगर हम 7 गिने तो ये कितने हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं। क्यों 14 हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लास्ट में 7वां है, यहाँ पे जो बीच में 7वां पद है, इसको इन्होंने दोनों में काउंट किया, पहले में भी काउंट किया और दूसरे में भी काउंट किया, तो ये यहाँ पे डबल ऐड हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये 7 और 7 14 के योग में से 13 का योग घटाइए और ये 7वां पद हमको पता चल जाएगा। तो हमें 7वां पद अगर निकालना है तो 7वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले के 7 का योग और लास्ट के 7 का योग आप निकाल लीजिए। तो देखिए पहले के 7 का योग क्या होगा, 7 गुणे 65, फिर अंतिम 7 का योग निकालिए तो 7 गुणे 75, तो ये 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए। उसमें से 13 का योग घटाइए, 13 का योग कितना निकला था, 910। अब 65 और 60 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 65 और 7 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 455। ठीक है, 455 आएगा। उसके बाद में 75 और 7 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 525 आएगा। ठीक है, अब माइनस 910। अब इसको अगर हम प्लस करें 455 को और 525 को तो कितना आएगा, 980 आएगा, और माइनस 910। अब देखिए 980 में से 910 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। इसका मतलब जो हमारा 7वां पद है वो कितना होगा, 70 होगा। कौन सा होगा, 70 होगा, और ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने कल ही आपको लगवाया था, जब तापमान वाले क्वेश्चन थे, सप्ताह का तापमान, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था।
आप देखिए आज क्या है, वही क्वेश्चन बदल के संख्या में कर दिया गया। तो आपको ये क्वेश्चन सप्ताह के हिसाब से भी पूछा जा सकता है या संख्या के रूप में पूछा जा सकता है, उस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आया, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो हमसे किसका औसत पूछा है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम पहले 10 अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। तो 10 अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितनी हो गई यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए 23 के बाद में क्या आता है? 29 आता है। तो ये हमारी हो गई 10 अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है? इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हमको इनका योग करना पड़ेगा। तो योग कैसे करेंगे? तो सब में पहले इकाई इकाई का अंक जोड़ लीजिए। जैसे 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28 और 3 31 और 1 32 और 7 39 और 5 44 और 3 47 और 2 49। तो देखिए 49 का आ गया 9, हासिल कितना बचा? 4। अब दहाई दहाई का अंक जोड़िए। 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। अब इनमें दहाई का अंक नहीं है तो 8 आया ना हमारा, और 8 और 4 12। तो हमारा जो योग आ गया वो कितना आ गया? 129 आ गया। अब देखिए ये कितनी संख्याएं थी बेटा? 10 थी। तो औसत का फार्मूला क्या होता है? परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो हम 10 से भाग करेंगे। अब 10 से भाग करेंगे, नीचे एक जीरो है, पीछे एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा, इसको कट कर दिया जाएगा और आंसर हमारा आएगा 12.9। अब 12.9 यहां पर देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमको बताया गया है 9 पूर्णांकों का औसत 11 है। यानी 9 पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब भी संख्या होता है, पूर्ण अंक, यानी 9 पूर्णांक हैं, उनका औसत कितना है? 11 है। परंतु गणना करने के बाद देखा गया कि भूल बस गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिख दिया गया था। यानी कि ये पूछा गया कि जो 9 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 11 है। लेकिन जब बाद में गणना की गई तो पता चला कि 23 को भूलवश 32 लिख दिया। जैसे होता क्या है कि जब कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेटर से लोग टाइप करते हैं तो भूल से क्या किया? 2 और 3 लिखना था तो 3 और 2 दबा गए, यानी 23 लिखना था और 32 लिख गए। तो पूछा गया है उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा, यानी कि सही औसत क्या होगा। तो आप देखिए हमें 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 11। आप क्या करेंगे? योग निकालेंगे। तो आप योग निकालिए। योग कितना आया? 11 नेम 99, ठीक है। अब 23 को 32 लिख दिया गया था, लिखना था 23 और लिख दिया गया 32। अब 23 लिखना था और 32 लिख दिया गया, तो कम संख्या को ज्यादा लिख दिया गया तो योग भी ज्यादा हो गया होगा, है ना। तो हम ये देखेंगे कि आखिर जब योग ज्यादा हो गया तो 23 ही जोड़ेंगे तो योग घटेगा ना, पीछे आएगा। तो कितना अंतर बैठ गया इनमें, डिफरेंस क्या आ गया? तो डिफरेंस हम देखेंगे 32 में से 23 घटाइए तो कितना बचा? 9 बचा। इसका मतलब 9 ज्यादा जुड़ गया, 9 जो था वो ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि जोड़ना था 23 और जुड़ गया 32, तो 9 ज्यादा जुड़ गया ना इस योग में। तो जो ज्यादा जुड़ गया उसको आप घटा दीजिए,
यानी कि सही योग कितना हो गया 90। सही योग कितना हो गया 90। अब सही योग आपका 90 है और संख्याएं कितनी हैं 9 है, क्योंकि ना तो संख्या बढ़ी ना घटी, सिर्फ जो गलत थी वो आपने सही कर दी। तो जो नया औसत होगा वो क्या हो जाएगा 9 दहाई के 90, यानी नया संशोधित सही औसत हो गया हमारा 90 हो गया। सॉरी 90 नहीं हो गया 10 हो गया, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। और यहां पर देखिए पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में कराया है। जो पहली क्लास औसत की कॉन्सेप्ट क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन कराए गए थे, और आज क्योंकि ये सेकेंड क्लास है तो इसमें भी मीडियम क्वेश्चन रखे गए। और जब हमारी ये औसत की तीसरी क्लास होगी तो उसमें एडवांस क्वेश्चन आएंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए, बिल्कुल तैयार रखें बिल्कुल, और सरल से कठिन की तरफ बढ़ें। मैथ को पढ़ते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आप सरल से कठिन की तरफ चलेंगे तो आपके लिए गणित बहुत सरल सब्जेक्ट है, और अगर आप अंधाधुंध भागेंगे तो आपके लिए मैथ हमेशा कठिन ही बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां देखिए, 4 संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी? आंसर निकालें, आप लोग ट्राई करें साथ में। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत हमको कितना दिया 18। आप क्वेश्चन को जब भी लगाएं तो आप समझने का प्रयास करें, हमको संख्याएं कितनी दी हैं 4। अब देखिए इन 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया बेटा 18 दिया, यानी पहली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 18, और अंतिम 3 का औसत कितना दिया है हमको 16। अंतिम 3 का औसत हमको कितना दिया है 16। तो आप देखिए अगर इसको आप सॉल्व करें, और हमको एक चीज और दी है कि जो अंतिम संख्या है ये 19 है। अंतिम संख्या कितनी है 19 है। तो आप इस क्वेश्चन को देख के एक पैटर्न समझ लो। क्या समझ लो? 3 संख्याओं का योग आप निकाल सकते हो क्योंकि औसत आपको दिया है, और चौथी संख्या पता है आपको। तो 3 संख्याओं का योग और चौथी संख्या मिलाकर चारों का योग आपको पता चल गया। अगर इन चारों के योग में से अंतिम 3 संख्याओं का योग अगर घटा देंगे तो पहली संख्या आपकी आ जाएगी। तो तरीका सबसे पहले दिमाग में ले आओ कि हमको क्वेश्चन लगाना कैसे। देखिए पहली 3 संख्याओं का औसत हमको कितना दिया है। अगर हमें इन सभी संख्याओं का औसत चाहिए, यानी ये सभी 4 संख्याओं का औसत अगर हमको चाहिए, का योग हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे योग निकालने के लिए? देखिए पहली 3 संख्याओं का योग निकालिए, 18 तिया 54 और प्लस चौथी संख्या यानी 19। तो 54 और 19 कितना होता है 73, यानी कि 73। तो 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 73 आ गया। अब अंतिम 3 संख्याओं का योग आपको यहां पर क्या दिया है औसत दिया है, तो योग निकाल लो। यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का योग, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है 16, तो 16 तिया 48। अब इन 4 संख्याओं के योग में से देखिए 4 संख्याओं के योग में से अगर लास्ट की 3 संख्याएं घटा दी जाएं तो पहली संख्या हमको पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे 4 संख्याओं के योग में से आप क्या करेंगे अंतिम 3 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5, और 6 में से 4 गया तो 2, यानी पहली संख्या कितनी होगी 25 होगी। और हमारा आंसर यहां पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर को निकालिए और फिर सही ऑप्शन को आप भरें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, इसमें आपको सिर्फ क्रमागत संख्याएं पूछी हैं, ना यहां पर क्रमागत सम संख्याएं हैं, ना यहां पर क्रमागत विषम संख्याएं, सिर्फ क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याओं को कैसे माना जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। क्रमागत संख्या का मतलब होता है क्रम से आने वाली, और क्रम से जब संख्याएं आती हैं तो हमेशा एक एक बढ़कर आती हैं।
जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। लेकिन यहां पर पहली संख्या नहीं दी है, तो पहली संख्या हमको माननी पड़ेगी x। अब दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस 1, फिर हो जाएगी x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 5, फिर x प्लस 6। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं हमने मान ली, और इनका जो योग होगा वो क्या होगा। अब हमें औसत दिया है कितनी संख्याओं का, 7 संख्याओं का, तो योग निकाल लेंगे 20 गुणे 7, 20 गुणे 7। अब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए x x टोटल x, नंबर नंबर टोटल नंबर। तो देखिए यहां पर कितने x हैं, 7x हैं, प्लस नंबर ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, बराबर 20 सत्ते 140। अब देखिए 7x बराबर 140, और 21 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो घटा देंगे इसको। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1 1। अब 7 से कट करेंगे, देखिए 7 एकम 7, 4 बचा, 7 सते 49। तो x बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। x बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 17। और हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है, x प्लस 6 मानी है ना हमने, तो x का मान आ गया 17, और 17 में 6 जोड़ दीजिए, तो 17 और 6 कितना हो गया, 23। 17 और 6 कितना होता है, 23 होता है। तो हमारा आंसर देखिए कहां पर गया, बी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में हमारा 23 आ रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, एक आदमी ने 13 वस्तुएं 70 रुपए मूल्य वाली खरीदी, 15 वस्तुएं 60 रुपए मूल्य वाली खरीदी, और 12 वस्तुएं 65 रुपए मूल्य वाली वस्तुएं खरीदी। अब आपसे पूछा है प्रति वस्तु औसत मूल्य क्या होगा, यानी कि अलग अलग संख्याओं में अलग अलग मूल्य की वस्तुएं उसने खरीदी, और खरीदने के बाद में वो उन सभी वस्तुओं का औसत मूल्य पूछ रहा है। तो औसत मूल्य का फार्मूला क्या होगा, कुल मूल्य बटे कुल संख्या, कुल मूल्य बटे कुल वस्तुओं की संख्या। तो आप यहां देखिए, देखिए 13 वस्तुएं खरीदी किस रेट में, 70 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से। तो कितने रुपए की ये 13 वस्तुएं हो जाएंगी, 13 सत्ते कितना होता है, 91, यानी 13 वस्तुओं का मूल्य हो गया कितना, 910। उसके बाद में 15 वस्तुएं उसने ली, किस रेट में ली, 60 के रेट में, 15 छक्का 90, 0 का 0, यानी कि 15 वस्तुएं 60 रुपए के हिसाब से कितने की पड़ी उसे, 900 रुपए की बनी। उसके बाद में देखिए 12 वस्तुएं उसने किस रेट में ली, 65 में, तो 12 पंचे 60 का 0, हाथ से लगा 6, 5 छंग 72, और 72 और 6 कितना होता है, 78, यानी 780 की। अब हमको सभी का अगर औसत निकालना है तो हमें 2 चीजें चाहिए, कुल मूल्य बटे कुल वस्तुएं। अब कुल मूल्य है, यहां जोड़ लो, 8 और 1 9, 9 9 18, और 18 और 7 कितना होता है, 18 और 7 25, और यहां पे कुल वस्तुएं जोड़ लीजिए, यहां पर हो जाएंगी कितनी, 5 3 8, 8 2 10 का 0, और 3 और 1 4, यानी कुल वस्तुएं हैं 40, और कुल वस्तुओं का मूल्य है 2590। और हमें क्या करना है, प्रति वस्तु का औसत मूल्य निकालना है, प्रति वस्तु का औसत मूल्य हमको निकालना है। अब प्रति वस्तु का औसत मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, कुल मूल्य बटे कुल वस्तुओं की संख्या, 0 से 0 कट गया। अब 4 से कट गई है, 4 छंग 24, 1 बचा 19 हो गया, 4 चक्कू 16, 3 बचा पॉइंट लगाया, 4 सत्ते 28, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, यानी कि प्रति वस्तु जो मूल्य आया वो आया 64 रुपए और 75 पैसे।
₹64.75। अब देखिए ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि 20 प्रेक्षण दिए। प्रेक्षण क्या होते हैं, संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब 20 संख्याएं आपको दी हैं यहां पर, और उन 20 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपको, 22 दिया है। क्या दिया है, 22 दिया है। तब कब दिया है, x माइनस 101 कॉमा, फिर आप देखिए x2 माइनस 101 कॉमा x3। इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखिए यहां देखिए डैश 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 चल रहा है। इसका मतलब x1 से लेकर संख्याएं चल रही हैं कहां तक, x2 तक, x2 नहीं x20 तक। x1 से लेकर संख्याएं कहां तक चल रही हैं, x20 तक चल रही हैं, और उन सभी के साथ में -101 चल रहा है। आप देखिए -101 चल रहा है, बदल नहीं रहा, सेम वैसे ही चल रहा है। यानी कि 20 संख्याएं कौन सी आएंगी, x1 x2 x3 x4 x5 x6 ऐसे करके x20 तक, और -101 क्योंकि देखिए सभी के साथ लगा हुआ है, तो -101 भी कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन दिया है उसी के हिसाब से हम औसत निकालेंगे। कैसे औसत निकालेंगे देख लीजिए आप एक बार। जैसे अगर हम x1 से लेकर और x20 तक अगर हम औसत निकालें, क्योंकि ये संख्या हमको अलग अलग दी है, कॉमा में दिया है, तो ऐसे करके अगर हम 20 तक निकालें तो बटा हमें क्या लिखना पड़ेगा, 20 लिखना पड़ेगा 20, और साथ में ही क्या चल रहा है, -101, यानी कि अब -101 हर संख्या के साथ है, तो कितनी बार आया होगा, 20 बार आया होगा। तो आप क्या करेंगे, 20 की गुणा करेंगे -101 से। अब इसका भी औसत निकालेंगे तो ये भी कितनी बार आया होगा, 20 बार आया होगा। टोटल हमें क्या निकालना है, इनका औसत निकालना है। अब देखिए पहले जो संख्या x1 x2 x3 x4 से लेकर x20 तक है और बटा 20, इसका औसत आपको पहले ही देखिए क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 22, तो आपने 22 लिख लिया। ओके, अब देखिए प्लस, ये देखिए 20 से 20 डिवाइड हुआ और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हमारा यहीं पर देखिए आंसर आ गया y -101। अब ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको x1 x2 x3 दिया हुआ है, उसके साथ में आपको -101 की सीरीज दी है और पूछा गया है सबका औसत बताओ। तो आपने क्या किया, पहले देखिए -1 से -20 तक का औसत बटा संख्या होता है ना, योग बटे संख्या, और प्लस क्योंकि उसके साथ में -101 चल रहा है, तो कितनी संख्याएं थी, 20 थी, तो 20 से गुणा करेंगे और बटा भी 20 करेंगे, तो 20 से 20 कट गया, कितना बचा, -101, और पहले का औसत है 22, तो आंसर हमारा फाइनली हो जाएगा y -101, और हमारा आंसर यहां पर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये वही क्वेश्चन है जिसमें कभी कभी लिख के आता है भूल बस हो जाए, सेम वैसे ही लगेगा। आपको 27 संख्याओं का औसत दिया है, कितना दिया है, 60, तो आप देखिए 27 संख्याओं का औसत 60 है, तो आप योग निकाल लीजिए। 6 सत्ते 42 का 2, हासिल लगा 4, और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 27 संख्याओं का औसत 60 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। कितना योग हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि संख्या, इनमें जो संख्या 28 जुड़ी हुई है उसको 82 कर देना है, यानी कि 28 को 82 कर दें, तो भैया कम संख्या को अगर आप बढ़ा दोगे तो योग भी तो बढ़ जाएगा। अगर इसमें संख्या कम जुड़ी है और आप उसमें संख्या बड़ी जोड़ें तो क्या होगा, योग बढ़ेगा। कितना योग बढ़ेगा, तो 82 में से आप 28 को घटाइए, इनका डिफरेंस निकालिए, कितना डिफरेंस है, तो 12 में से 8 गया तो बचा 4, और 7 में से 2 गया तो बचा 5, यानी कि
54 का डिफरेंस हो जाएगा। 28 की जगह पर अगर वो 82 जुड़वाते हैं तो 54 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो नया योग आएगा वो कितना हो जाएगा, 1674। अब वो कह रहा है अब आप औसत बताइए कि औसत क्या होगा। तो योग निकाल लिया, अब हमको औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सही योग बटे संख्याएं पूर्णांकों की। तो पूर्णांक कितने हैं, 27 हैं। कितने हैं, 27 हैं, है ना। अब आप ऊपर और नीचे देखिए, अब आपको कटिंग करनी है। तो मैंने विभाजकता पढ़ाई थी आपको, आप डायरेक्ट अगर नहीं पढ़ा आपको आ रहा है तो आप देखिए दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं। कैसे कट रही हैं, देखिए 7 और 2 9 है, 3 से कट जाएंगी। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होने पर संख्या पूरी 3 से विभाजित होती है। ऊपर देखिए 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 4 18। तो ऊपर वाली भी संख्या 3 से कट रही है, तो कट कर दीजिए। 3 नेम 27, 3 पंचे 15, 1 बचा 17 हुआ, तो 3 पंचे 15 और यहां पर बचा 2, 24 हो गया। तो 3 अट्ठे 24, ठीक है। फिर 9 से कट करेंगे, 9 छाक 54, 1 बचा 18, 9 दूनी 18। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। यानी कि संख्याओं में अगर हम देखें, अगर 28 को हम 82 बढ़ा के लिख रहे हैं तो हमारा योग कितना बढ़ जाएगा, 54 अधिक हो जाएगा। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 27 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 62 आएगा। और हमारा 62 आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके आज जो चैप्टर था औसत, उसके मीडियम लेवल में ये क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। और आपकी जो नेक्स्ट तीसरे दिन की क्लास होगी उसमें आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो प्रतिदिन की क्लास आप ध्यान से अटेंड करें, या प्रतिदिन की क्लास आप ध्यान से जरूर देखें। जिस समय आप रिवीजन कर रहे हो उस समय क्वेश्चन को छोड़े ना, लगातार क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो उसको आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं या बाद में बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लास आज ख़त्म हो रही है और नेक्स्ट कल हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से नए सिरे से एडवांस लेवल करेंगे। सरल से कठिन तक मैं आपको पहुँचाकर ही मानूंगा। बस आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। एक जुनून आपके अंदर पैदा होना चाहिए। और आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि मैथ कोई कठिन सब्जेक्ट है। मैथ इतना सरल है जिसको कोई कह नहीं सकता, क्योंकि मैथ में कुछ भी रटना नहीं होता, मैथ को सिर्फ समझना होता है। तो ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।